सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगैन। और एक बार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए फिर से मिले हैं, दैट इज़ अ फंगस। सो फंगस क्या करती है, फंगस की सेल वॉल कैसी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। चलिए एक बार बात करते हैं। तो फंगस की सेल वॉल जो होती है बच्चों, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन क्या है? एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। और इसकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? अर्गोस्टेरॉल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अर्गोस्टेरॉल की इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? नाउ हम स्टेन्स की बात करते हैं। अब फंगस को किस स्टेन से स्टेन किया जाएगा? तो उस स्टेन का नाम है गोमोरी मेथेनामाइन। गोमोरी मेथेनामाइन। अब देखो, गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन से जब इसको स्टेन किया जाता है, तो जब इसको इस वाले स्टेन से स्टेन किया जाएगा तो इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। अब आपने देखा भी होगा, इसको आप याद रखेंगे कैसे कि सिल्वर जो है ना, वो ब्लैक पड़ जाती है, वो थोड़े टाइम बाद जो है वो काली पड़ जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि गोमोरी मेथेनामाइन स्टेन जो है वो ब्लैक पड़ जाती है। तो दैट इज एक टेक्निक है जिससे आप याद रखेंगे कि सिल्वर का जब भी यूज करेंगे तो फंगस जो है वो ब्लैक हो जाएगी। फिर यहाँ से ये जो है इसको बोलते हैं हम पस स्टेन। अगर पस स्टेन से स्टेन करेंगे तो P4 पस एंड P4 पिंक कलर। तो एक बार सब लोग मेरे साथ वापस से रिवाइज करेंगे कि अगर फंगस को पस स्टेन से स्टेन करते हैं तो वो पिंक हो जाती है, अगर गोमोरी मेथेनामाइन स्टेन से सिल्वर स्टेन से स्टेन करते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। अब जब कल्चर मीडिया की हम बात करते हैं तो कल्चर मीडिया के लिए इसके लिए सॉल्यूशन होता है जिसको हम SDA कहते हैं। SDA का मतलब क्या होता है? SDA का मतलब होता है सबउराउड, सॉरी सबउराउड, सबउराउड एंड द डेक्सट्रोज एंड द अगार। अब जब हम इसको ये सारा मीडियम देते हैं तो इसमें कई दफा चांसेस होता है कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, क्योंकि हम इतना सारा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सबउराउड दे रहे हैं, डेक्सट्रोज दे रहे हैं, अगार दे रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा खासा चांसेस होता है कि इसके अंदर जो है कि ग्रोथ हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाए। इसलिए हम इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स मिलाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जेंटामाइसिन कहते हैं, या फिर हम इसको क्लोरेम्फेनिकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंटामाइसिन या क्लोरेम्फेनिकोल कहते हैं। और ये जेंटामाइसिन और क्लोरेम्फेनिकोल क्या करती है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ये है ना, ये एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ करती है ना, ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट यानी कि एंटीबैक्टीरियल होती है तो इनहिबिट करती है किसको? बैक्टीरियल ग्रोथ को। क्योंकि हमें तो वही फंगस का कल्चर करवाना है ना, तो फंगस के लिए कल्चर मीडिया हम ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हम इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ करने के लिए हम क्या देते हैं उसके अंदर? जेंटामाइसिन और क्लोरेम्फेनिकोल। ये दो हम एंटीबायोटिक्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो फंगस के लिए सबसे बेसिक कॉमन चीज, सबसे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, दैट इज कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो होती है वो काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, या सेल मेम्ब्रेन जो है वो अर्गोस्टेरॉल की बनी होती है। अब आपसे एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछेगा और एग्जाम में जब व्हाइट स्क्रीन के ऊपर पेपर आता है तो हमें नहीं समझ में आता है, तो बेसिकली क्या होगा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अर्गोस्टेरॉल, ऐसा वो देगा। तो आपको बताना सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द काइटिन। एक बार मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अर्गोस्टेरॉल। और स्टेन की बात करें तो गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन होता है, जिसकी वजह से सिल्वर देखो काली पड़ जाती है ना, तो सिल्वर जो है वो ब्लैक पड़ जाएगी। अगर सिल्वर वाले लाइक केमिकल से स्टेन करेंगे तो वो ब्लैक पड़ जाएगी। अगर हम पस स्टेन की बात करें तो P4 पस और P4 पिंक कलर ही आता है। फिर हम बात करें यहाँ पर लाइक कल्चर मीडिया की। कल्चर मीडिया के अंदर हम बात करें सबउराउड है ना, डेक्सट्रोज एंड एगार, ये तीन मीडियम है ना, ये तीन मीडियम। अब यहाँ पर मोर चांसेस ऐसे होते हैं कि लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, जेंटामाइसिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल की हम बात करें, राइट। चलिए आइए हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज सुपरफिशियल माइकोसिस, यानी कि सुपरफिशियल माइकोसिस यानी कि जो सुपरफिशियली होती है स्किन के ऊपर, तो उसका पहला नाम है सबसे पहले टेनिया वर्सिकलर। टेनिया वर्सिकलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ये होता है मेलासीजिया फरफर, मेलासीजिया फर मेलासीजिया फरफर की वजह से। किसकी वजह से ये होता है? मेलासीजिया फरफर की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर ये कुछ स्किन के लीजन्स दिख रहे होंगे। अब इन स्किन लीजन्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स। क्या बोलते हैं इनको? हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स। क्यों बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स? क्योंकि आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला एरिया जो है वो लाइक लाइट शेडेड में हो रखा है, इधर वाला जो है ये थोड़ा सा डार्क में हो रखा है। तो हाइपो मतलब यानी कि पूरा कंप्लीटली नहीं है ना, हाइपो यानी कि इसका कलर जो है वो डाउन हो गया, दैट इज अ हाइपोपिगमेंटेड लीजन। एंड नाउ अब जब इस स्किन जो ये स्किन है इसकी जब हम स्क्रैपिंग करते हैं तो ये हमने क्या किया? स्किन को क्या किया? स्क्रैप किया, स्किन स्क्रैपिंग किया। और स्किन स्क्रैपिंग करके इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? 10% KOH जब हम इसके अंदर मिलाते हैं, जब हम इसके अंदर 10% KOH मिलाएंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से इसकी अपीयरेंस आती है, दैट इज स्पैगेटी। आपने स्पैगेटी पास्ता खाया होगा, दैट इज स्पैगेटी अपीयरेंस, राइट। स्पैगेटी अपीयरेंस एंड स्पैगेटी अपीयरेंस आपको यहाँ पर इमेज के अंदर भी देखने को मिल रही होगी। जस्ट सी दीज आर द थिंग्स, दैट इज स्पैगेटी अपीयरेंस। एंड व्हाट आर द this is a meatball appearance. What is this? This is a meatball appearance. Meatball appearance, that is a meatball appearance. तो आपको जब स्किन स्क्रैपिंग करते हैं उसमें के अंदर आप 10% KOH मिलाते हैं, तो 10% KOH मिलाने के बाद आपको एक तो स्पैगेटी अपीयरेंस मिलती है और एक मीट बॉल अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो आपने SDA लिया है ना, SDA मतलब SDA कल्चर के लिए लिया था, इसके अंदर आपने क्या मिला था? एक तो जेंटामाइसिन मिला था, और जेंटामाइसिन के साथ साथ आपने इसके अंदर एक क्लोरेम्फेनिकोल है ना, या दोनों में से कोई भी है ना, क्लोरेम्फेनिकोल मिलाया है ना, क्लोरेम्फेनिकोल मिलाया। और यहाँ से इसके अंदर आप ऑलिव यहाँ पर ऑयल डाला आपने, तो ऑलिव ऑयल डालने के बाद आपको एकदम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एकदम फ्राइड एग अपीयरेंस देखने को मिल रही है ना, फ्राइड एग अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है।
भाई अंडा नहीं होता, अंडे को ऐसे फ्राई करने के लिए डालते तो आपको ये फ्राइड एग अपीयरेंस जैसा कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो फ्राइड एग अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक लाइक हिस्ट्री इस तरह से जाएगी हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, और अगर अपन ने स्किन स्क्रैपिंग किया तो उसके अंदर हमें स्पैगेटी लाइक अपीयरेंस और मीट बॉल अपीयरेंस मिला, और हमने फ्राइड एग अपीयरेंस भी हमें देखने को मिला, तो पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर मेलासीजिया फरफर इज अ फंगल जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टीनिया वर्सिकलर और बाय द मेलासीजिया फरफर। एंड नाउ डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स की बात करें तो डर्मेटोफाइट्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, राइट। डर्मेटोफाइट्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले का नाम है टीनिया कैपिटस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटस। देखो टीनिया कैपिटस जो होता है वो स्कैल्प के ऊपर लाइक इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर इसको याद कैसे करेंगे? देखो कैप से याद रखेंगे। कैप कहाँ पे होती है? कैप कहाँ पर पहनते हैं हम? स्कैल्प के ऊपर ही तो पहनते हैं ना। तो कैप ऊपर पहनेंगे तो कैप टीनिया कैपिटस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टीनिया कैपिटस जो है वो स्कैल्प के लिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का आता है टीनिया उनग्वेम। ये किसके लिए? नेल के लिए, है ना, नेल। इसको उंगली से हम याद कर सकते हैं कि उंगली कहाँ है? उंगली किसकी? नेल, यानी कि पैर की नाखून, राइट। चलिए एक और होता है जिसको हम बोलते हैं टीनिया पैडिस। क्या बोलते हैं इसको? टीनिया पैडिस। व्हाट इज दिस? टीनिया पैडिस। इसको हम बोलते हैं एथलीट फूट। क्या बोलते हैं? एथलीट फूट। और टीनिया क्रूरिस। और टीनिया क्रूरिस को क्या बोलते हैं हम? धोबी इच। क्या बोलते हैं? धोबी इच। तो ये धोबी इच कहाँ देखने को मिलेगा आपको? धोबी इच टीनिया क्रूरिस के साथ देखने को मिलेगा, और टीनिया पैडिस आपको एथलीट फूट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस रिमेंबर इट कि टीनिया क्या, और टीनिया क्रूरिस को क्या बोलते हैं हम? धोबी इच। क्या बोलते हैं? धोबी इच। तो ये धोबी इच कहाँ देखने को मिलेगा आपको? धोबी इच टीनिया क्रूरिस के साथ देखने को मिलेगा, और टीनिया पैडिस आपको एथलीट फूट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस रिमेंबर इट कि टीनिया कैपिटस कहाँ मिलेगा? टीनिया कैपिटस कैप कहाँ बनते बच्चे? केप जो है वो हम स्कैल्प के ऊपर पहनते हैं। और टीनिया उंगम की बात करें तो नेल, और टीनिया पेडिस बोले तो पैर और फूट, ठीक है। इसके बाद क्रूरिस मतलब कूट के कौन कपड़े धोता है? धोबी। तो धोबी इस ये याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर हम डर्मेटोफाइट्स की बात करें तो तीन तरीके के हम फाइटॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज अ ट्राइकोफाइटॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करें, सबसे पहला जो होता है दैट इज अ ट्राइकोफाइटॉन, ये याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर हम डर्मेटोफाइट्स की बात करें तो तीन तरीके के हम फाइटॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज अ ट्राइकोफाइटॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। अब सेकंड वन की बात करें तो दैट इज अ माइक्रोस्पोरम, एंड द थर्ड वन की बात करें तो एपिडर्मोफाइटॉन। अगर हम बात करें इन्वॉल्वमेंट की, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो तीन चीजें हम यहाँ से देख के चलते हैं। दैट इज अ स्किन, दैट इज अ नेल एंड दैट इज अ हेयर। दैट इज अ नेल, स्किन एंड हेयर, ठीक है। अब ट्राइकोफाइटोन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? ट्राइकोफाइटोन जो इन्फेक्शन होगा उसके अंदर कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा? नेल होगा, स्किन होगा, हेयर होगा। हम बात करते हैं, राइट। आपको मैं ये याद करवाता हूँ यहाँ के, यहीं मैं आपको याद करवा दूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो स्किन देखो, ट्राई बोले तो 3, तो इसके अंदर तीनों के तीनों इन्वॉल्व होंगे, है ना, तीनों के तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर माइक्रोस्पोरम की बात करें और एपिडर्मोफाइटॉन की बात करें, फाइटॉन देखो स्किन तो इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। अब सवाल इन दोनों के ऊपर आता है और कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो फाइटॉन एन बोले तो इसके अंदर क्या होगा? नेल्स इन्वॉल्व होगा, ओनली इसके अंदर नेल इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर ये एब्सेंट होगा, और इसके अंदर नेल एब्सेंट होगा और हेयर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, याद रह जाएगा। फाइटॉन ऑन, इसके अंदर एन नहीं आ रहा, तो फाइटॉन एन मतलब नेल्स जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, इसमें नेल इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके पास जो है वो हेयर्स इन्वॉल्व होंगे, और स्किन तो सबके अंदर कॉमन ही है ना। और ट्राई का मतलब तो ये है कि ट्राई के अंदर तो सर सारा का सारा इन्वॉल्व है ना, ट्राई के अंदर तो तीनों की तीनों चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, हाँ या ना गाइस? आई होप यू विल गेट इट। चलो तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं हम सबक्यूटेनियस की। किसकी बात करते हैं? सबक्यूटेनियस के अंदर देखो 4 तरीके की फंगस आती है जिसको हम MRCS से करते हैं, MRCS से डिनोट करते हैं। और MRCS हमने बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ा था, है ना, लाइक कह सकते हैं ग्राम पुअर ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं। तो एम्स का मतलब क्या है? माइसीटोमा। क्या है? माइसीटोमा। आर का मतलब क्या है? राइनोस्पोरोडियोसिस। और सी का मतलब क्या है? क्रोमोब्लास्टोमायोसिस। और एस का मतलब क्या है? स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है। तो एमआरसीएस एमआरसीएस का मतलब माइसीटोमा, राइनोस्पोरोडियोसिस, क्रोमोब्लास्टोमायोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस। अब एक एक करके देखें, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं माइसीटोमा का। देखो जब हम माइसीटोमा की बात करते हैं ना, तो माइसीटोमा के अंदर 2 तरीके की डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसीटोमा, किसके बारे में? एक्टिनोमाइसीटोमा के बारे में। और दूसरा हम पढ़ते हैं किसके बारे में? यूमाइसीटोमा के बारे में। किसके बारे में? यूमाइसीटोमा के बारे में और एक्टिनोमाइसीटोमा के बारे में। एक्टिनोमाइसीटोमा हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, याद करो, बैक्टीरिया के अंदर मैंने एक्टिनोमाइसीस पढ़ा था। और यूमाइसीटोमा इज अ फंगस। व्हाट इज दिस? फंगस। अब देखो बैक्टीरिया है, तो अगर ये जो बैक्टीरिया होगा तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लाइक एक्टिनोमाइसीटोमा है या यूमाइसीटोमा है? तो बैक्टीरिया जब इन्वॉल्व होगा, है ना, तो बैक्टीरिया जब इन्वॉल्व होगा तो हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट लेंगे तो दैट इज लाइक कह सकते हैं कि इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। और यहाँ पर बैक्टीरिया है तो यहाँ पर जो है वो पस फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिखेगा।
पस फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्टिनोमाइसीटोमा सो जो है वो बैक्टीरिया होता है और लाइक एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर पस फॉर्मेशन के साथ साथ आपको साइनसेस भी दिखेंगे, साइनसेस मतलब छोटे छोटे जो खड्डे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिर दूसरी बात आती है फंगस। फंगस के अलावा हम क्या देंगे यहाँ पर, इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी फंगल देंगे, एंटी फंगल के साथ हम जो है इसके अंदर जो है वो सर्जरी भी हम करेंगे, राइट। फिर दूसरी बात सवाल ये आता है कि सर हम याद कैसे रखेंगे कि यू माइसीटोमा फंगस है या नहीं है, मतलब लाइक एक्टिनोमाइसीटोमा बैक्टीरिया। तो आप इसको याद रखेंगे, ए के बाद कौन आया बी, तो ऐसे बैक्टीरिया, और ई के बाद कौन आता है एफ, तो इससे याद रखेंगे एक्टिनोमाइसीटोमा इज अ बैक्टीरिया एंड लाइक यू माइसीटोमा इज अ फंगस, राइट। माइसीटोमा कंप्लीट हो गया, मतलब जल्दी से कर दिया ना फटाफट से। तो ये चीज़ें ना मतलब स्मार्टली थोड़ा सा स्टडी करना होता है, हर चीज़ को उतना ही टाइम दो जितना वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हर चीज़ को आप जरूरत से ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका भी समय खराब होगा और आप चीज़ों को लेकर इतना सीरियस भी नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली माइसीटोमा, तो माइसीटोमा के बारे में सारी चीज़ें, एक्टिनोमाइसीटोमा और यूमाइसीटोमा। एक्टिनोमाइसीटोमा में याद रखेंगे आप बैक्टीरिया, और यूमाइसीटोमा के अंदर आप फंगस याद रखेंगे। बैक्टीरिया जो है वो पस फॉर्मेशन करेगा, साइनसेस का फॉर्मेशन करेगा, एंड यूमाइसीटोमा इज अ फंगस और एंटीफंगल और सर्जरी विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पार्ट। द राइनोस्पोरोडियोसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस, क्या करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, राइनोस्पोरोडियम, राइनोस्पोरोडियम। राइनोस्पोरोडियम जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज दिस, राइनोस्पोरोडियम इज द ऑर्गेनिज्म, राइट। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक लाइक रेड रेड आपको ये मास दिख रहा होगा। तो दिस रेड मास इज लाइक स्ट्रॉबेरी, राइट। व्हाट इज दैट, स्ट्रॉबेरी पल्प्स इन नोज। व्हाट इज दिस, स्ट्रॉबेरी पल्प्स इन द नोज, ओके। तो स्ट्रॉबेरी पल्प्स इन द नोज आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर इसका रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग, हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग आपको देखने को मिलेगी, या फिर पानी की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या रहेगा, एसेक्स बोले तो सर्जरी। आपको देखो ये एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि सर इसका क्लिनिकल फीचर ये रहा, और ये पूछेगा कि स्ट्रॉबेरी पल्प्स इन द नोज आपको कहाँ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉबेरी पल्प्स इन द नोज जो है वो आपको यहाँ पर यानी कि राइनोस्पोरोडियम या राइनोस्पोरोडियोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट एक्चुअली, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द क्रोमोब्लास्टोमायोसिस। क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब जो होता है वो कलर। व्हाट इज दिस, कलर। तो कलर ये किस तरह का दिख रहा है आपको, ये गोल्डन कलर दिख रहा है, राइट, गोल्डन कलर दिख रहा है। और यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ बेयर फुट मिलेगा, राइट, बेयर फुट की हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि नंगे पाँव चलने की हिस्ट्री मिलेगी, और उसकी वजह से आपको ये फंगस हो सकती है। और फिर माइक्रोस्कोपिकली जो अगर देखेंगे उसका स्क्रैपिंग करके तो हमें गोल्डन कलर की जो है वो फंगस वहाँ पर दिखाई देगी, राइट। फिर बात करते हैं स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस के तो अगर देखेंगे उसका स्क्रैपिंग करके तो हमें गोल्डन कलर की जो है वो फंगस वहाँ पर दिखाई देगी, राइट। फिर बात करते हैं स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या मिलेगा स्पोरोट्राइकोसिस के अंदर। सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे देख के बताओ कि आपको यहाँ पर ऐसे एक स्टार शेप बॉडी देखने को मिल रही है। अगर आपको स्टार शेप बॉडी देखने को मिल रही है तो इस बॉडी का नाम होता है एस्टेरॉइड बॉडी। व्हाट इज दिस, एस्टेरॉइड बॉडी इसका नाम है, या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं अपन, स्टार शेप बॉडी। क्या लिख सकते हैं, स्टार शेप बॉडी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिगार बॉडी भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम स्पोरोट्राइकोसिस की और बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पर लाइक अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर स्पोरोथ्रिक्स शिकाई, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस से पूछ ले, लेकिन आपको जब भी वो ऐसे लाइक सिनेरियो बना के देगा तो आपकी हिस्ट्री देगा रोज गार्डनर की, रोज गार्डनर थ्रॉन पिक। ये आपकी लाइक हिस्ट्री देगा कि एक मतलब लाइक गार्डन में काम करने वाला एक इंसान था, और गार्डन में काम करने वाला वो इंसान गुलाब तोड़ रहा था, तो उसका जो कांटा है वो उसको चुभ गया, तो उसकी वजह से इस तरह का फंगस इन्फेक्शन होने की चांसेस है। तो दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द MRCS, और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सबक्यूटेनियस, राइट, जो स्किन को इन्वॉल्व करेगा, स्किन के नीचे तक जाएगा, राइट। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज अ स्टेरॉइड बॉडी, दैट इज अ स्टार शेप बॉडी, ओके, राइट। चलो come to the next one, the very important, that is a dimorphic fungus. What is the mean of dimorphic? Di means two. What is it? Di means two, and the morphic means the morphology, which means two characters. There are two characters. अब which one, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं समझने की कोशिश करते हैं। एक ईस्ट फॉर्म है, एक मोल्ड फॉर्म। ईस्ट फॉर्म कब फंगस का एक्टिव होता है, मोल्ड फॉर्म कब एक्टिव होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ईस्ट फॉर्म जो होता है वो इस तरह से रहता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये एक्टिवेट होता है, और मोल्ड फॉर्म इस तरह से रहता है, और मोल्ड फॉर्म जो होता है वो लगभग 22 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्टिव रहता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अगर 37 डिग्री की बात करें तो 37 डिग्री जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है ना कंपैरेटिवली अगर बात करें, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर एनवायरमेंट के अंदर भी अगर टेम्परेचर 37 डिग्री होता है तो इंसान पास पास चिपक के बैठना पसंद करता है या थोड़ा दूर दूर, तो डेफिनेटली बात है कि सर ये थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। और मोल्ड के अंदर कैसा रहेगा, मोल्ड के अंदर इस तरह से रहेगा, यानी कि ठंड लग गई है थोड़ा सा श्रिंक होकर रहेगा। और दूसरी बात अगर इसको याद भी रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, ईस्ट हीट, यानी कि दोनों राइम मिल रहे हैं ना, ईस्ट हीट और मोल्ड कॉल्ड, याद रख सकते हैं इतना तो, है ना, याद रख सकते हैं ना, तो मोल्ड और कॉल्ड, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो मोल्ड कोल्ड हो गया और ईस्ट हो गया, है ना, ईस्ट हीट हो गया और मोल्ड कोल्ड हो गया, राइट। तो ब्लास्टोमाइकोसिस एग्जांपल जो है वो क्या है, ब्लास्टोमाइकोसिस। एक दूसरा एग्जांपल क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके अलग अलग नाम क्या है, ओयो डिजीज, डार्लिंग डिजीज, केव डिजीज। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, आपसे कई बार पूछ रहा था केव डिजीज इज आल्सो नोन एज एग्जांपल क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके अलग अलग नाम क्या है, ओयो डिजीज, डार्लिंग डिजीज, केव डिजीज और कोल्ड
तो ये चीज़ याद रखनी है। तो मोल्ड कोल्ड हो गया और ईस्ट ईस्ट हो गया, है ना, ईस्ट हीट हो गया और मोल्ड कोल्ड हो गया, राइट। तो ब्लास्टोमाइकोसिस एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके अलग अलग नाम क्या है, ओयो डिजीज, डार्लिंग डिजीज, केव डिजीज। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, आपसे कई बार पूछा जाता है केव डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोप्लाज्मोसिस, ओयो डिजीज, डार्लिंग डिजीज, ये सारी चीजें अब आप इसको याद रखेंगे। एक तो देखो यहाँ से रखेंगे हाई डार्लिंग सी यू इन दी केव, तो हाई डार्लिंग सी यू इन दी केव, तो ये सारा किसी का नाम है, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस का ही नाम है, तो ये आपको याद रखना है, हाई डार्लिंग सी यू इन दी केव, ओके। चले, बात को समझ में आ गई इतनी, ये नॉर्मल नॉर्मल बात चल रही थी फंगस के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ओके। चले, बात को समझ में आ गई इतनी, ये नॉर्मल नॉर्मल बात चल रही थी फंगस के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, हाँ या ना। चलो आगे बढ़े, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें, है ना, अपॉर्चुनिटी मिली है इन्फेक्शन करने की, और अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो गई, तो इसलिए इनको जो है वो इन्फेक्शन करने के चांसेस बढ़ गए। अब कब मिलती है, मोस्ट ऑफ द एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर, डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड चल रहे हैं, उन सब के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करते हैं, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज कैंडिडा। सो कैंडिडा जो करता है दैट इज अ कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये मोस्ट कॉमन कैंडिडा स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करता है। अब ये एचआईवी पेशेंट्स के अंदर ऑरल थ्रश कर सकता है। ऑरल थ्रश क्या होता है, ऑरल थ्रश इज है वाइट वाइट क्रीमी लीजन्स पैचेज इन द माउथ, पैचेज इन द माउथ, एंड दिस इज अ सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो है वो क्या करेगा, कर्डी वाइट डिस्चार्ज। देखो जब भी आपको कहीं भी पूरी मेडिकल साइंस के अंदर कहीं भी कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिख जाए, तो कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिख जाएगा तो आप बोल देना कि सर ये कैंडिडा का इन्फेक्शन है, दैट इज अ कैंडिडियासिस, राइट, दैट इज अ कैंडिडियासिस। और कैंडिडियासिस करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ कैंडिडा एल्बिकेंस। दिस इज ऑरल थ्रश। बेसिकली आपको जब भी ऐसा लाइक प्रिस्क्रिप्शन में दिया हो कभी स्टेरॉइड, तो आपने जब स्टेरॉइड का पफ लिया होता है, तो उसके बाद जो है वो हमें गर्गल करना होता है, एडवाइस किया जाता है कि अब गर्गल करें, अब जो है वो लाइक उसको कुल्ला करके थूक दें। अब वो इसलिए क्यों किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइक इम्यूनोसप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कैंडिडा का इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप स्टेरॉइड्स का इनहेलर ले रहे हैं उसके बाद आप गर्गल करके थूक दें। फिर जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकली दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो ग्रीन ट्यूब दिखती है ना, ये ट्यूब दिखती है, तो ग्रीन ट्यूब टेस्ट हम इसके लिए करते हैं। और फिर एक तो हमें दिखती है बडिंग, व्हाट इज दिस, बडिंग, दिस इज द बडिंग, दिस इज द बडिंग। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बडिंग गाइस, बडिंग का मतलब होता है कि अपना बॉडी से ऑर्गेनिज्म दूसरा बनाना, एक पार्ट जो होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी वजह से एक पार्ट अलग हुआ बॉडी से और वो ग्रो करने लग जाता है, दैट इज अ बडिंग, राइट। तो यहाँ पर ये बडिंग जो होती है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये किसका पार्ट है, तो इसको हम स्यूडो हाइफी भी कहते हैं, स्यूडो हाइफी, क्या कहते हैं इसको, स्यूडो हाइफी भी कहते हैं, और ग्रीन ट्यूब टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडिडा। और आपको याद रखना पड़ेगा जहां जहां भी आपको किस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जहां जहां आपको कर्डी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो आप कह देंगे कि ये एक कैंडिडा का इन्फेक्शन है। एंड दिस इज अ रिपीटेटिवली मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चंस, दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार नॉट सेट में इतना पूछा गया है कि शायद मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, हर एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, चाहे केजीएमयू हो, चाहे फिर एम्स हो, चाहे लाइक कोई सा भी हो। नाउ द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस क्या करेगा भाई, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस क्या करता है भाई, ये एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर बेसिकली मेनिंजाइटिस कोज करता है, क्या करता है, एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस कोज करता है। तो इसके अंदर एचआईवी वाले लाइक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर तो वैसे ही इम्यून सिस्टम डाउन हो रखा है ना भाई, उनके अंदर तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी के चांस, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांस बहुत अच्छे हैं। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस क्या करता है, ये मेनिंजाइटिस कोज करता है। व्हाट इज द मेनिंजाइटिस, द इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजियल लेयर, ड्यूरामेटर पायामेटर अरेक्नॉइड, तो मेनिंजाइटिस ये कोज करता है। और मेनिंजाइटिस के लिए हमने मेडिसिन में पढ़ा हुआ है कि मेडिसिन इसके लिए मेनिंजाइटिस जब होता है तो हम उसके लिए सीएसएफ निकालते हैं, यानी कि लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर यानी कि जो लंबर है उसके अंदर टैपिंग करते हैं, है ना, और L3 L4 जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है जहां से हम लंबर पंचर करते हैं, ठीक है। फिर अब जब स्टेनिंग करते हैं तो दिस इज अ नेगेटिव स्टेन, नेगेटिव स्टेन बाय इंडियन इंक, negative stain by the Indian ink. What is the Indian ink basically? What is the Indian ink? Indian ink is colloidal suspension of carbon particles that does not penetrate cells or capsules.
दैट डज नॉट पेनिट्रेट सेल्स और कैप्सूल। जो सेल्स और कैप्सूल्स के अंदर जो है वो क्या होता है, पेनिट्रेट नहीं होता। तो इंडियन इंक इज अ कॉलोइडल सस्पेंशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल दैट डज नॉट पेनिट्रेट सेल्स और कैप्सूल, दैट इज अ इंडियन इंक। तो उसके लिए क्या है, ये नेगेटिव स्टीम देते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एस्परजिलस। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी और हम इनको एकदम एकदम एक फ्लैश कार्ड की जैसे भी यूज कर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एस्परजिलस। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी और हम इनको एकदम एकदम एक फ्लैश कार्ड की जैसे भी यूज कर रहे हैं, राइट। सो एस्परजिलस, सो व्हाट इज एस्परजिलस? बेसिकली एस्परजिलस जो होता है हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसको बोलते हैं ABPA, ठीक है। दैट इज अ सीन इन अस्थमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस या अस्थमा हुआ तो इम्यून सिस्टम तो डाउन हुआ ही ना, तो वहां से ये वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दैट इज एस्परजिलोमा, राइट। दैट इज द फंगल बॉल। और ये हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, और ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ ये सार्कोइडोसिस के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसका डायग्राम ध्यान से देखिए, और इसके अंदर आपको ये जो हाइफी दिख रहे हैं इसके अंदर यहाँ देखने को मिलता है। और ये हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, और ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ ये सार्कोइडोसिस के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसका डायग्राम ध्यान से देखिए, और इसके अंदर आपको ये जो हाइफी दिख रहे हैं इसके, तो दीज हाइफी का एंगल कैसा है, ये हाइफीज का एंगल कैसा है, तो ये है अक्यूट एंगल, यानी कि अक्यूट का मतलब जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना। और इनके अंदर आपको जो है आप जब इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ये सेप्टास नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं, सेप्टास। तो एस पर जिलस है ना, एस पर जिलस ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको इसको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, ऐसे। इसका मतलब क्या है सर, ए और सेप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ए का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया अक्यूट हो गया, और सेप का मतलब हो गया सेप्टेट हो गया। क्या हो गया, ए का मतलब हो गया अक्यूट, और इसका जो है जो सेप्टा लाइक जो फिलामेंट है, जो हाइफी इसका, वो कैसा है, सेप्टेट है। तो अक्यूट सेप्टेट, ये दोनों चीजें इसके लिए पूछी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है कि लाइक ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइक हाइफी जो है वो अक्यूट एंगल बनाता है, तो एस्परजिलस। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा लाइक मुश्किल है, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट हमने न्यूमोनिक्स से इन सबसे याद रख के थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की, राइट। चलो, म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस के बारे में बात करें तो म्यूकर माइकोसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो म्यूकर माइकोसिस दो जगह अपना रोल प्ले करता है। दैट इज राइनो, राइनो का मतलब नोज वाला एरिया, और दूसरा सेरेब्रल डिजीज के अंदर, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस जब कोविड के टाइम पे आया था तो हमने इसको, मतलब हमने तो नहीं कहा, ना किसी डॉक्टर ने कहा, ना किसी नर्सेज ने कहा, मतलब किसी ने नहीं कहा, किसी भी मेडिकल साइंस वाले इंसान ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे, जो मीडिया थी, उन्होंने इसको ब्लैक फंगस कह दिया, जबकि ब्लैक फंगस नाम का ऐसा कुछ होता नहीं। अगर इसकी ब्रांचिंग आप देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक 90 डिग्री पे होती है, राइट। 90 डिग्री ब्रांचिंग इसके अंदर मिलती है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको याद रखना है दैट इज एसेप्टेड, और सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो कहाँ मिलता है, दैट इज डायबिटीज मिल सकता है। डायबिटीज यानी कि डायबिटीज के अंदर कैसी कंडीशन, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन। कीटो एसिडोसिस कब आती है, जब डायबिटीज के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन 350 चली जाती है। अब जब 350 चली गई है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शुगर का लेवल है ना, और सेल के पास लाइक सेल ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, तो वो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा, माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस के बारे में बात करें तो म्यूकर माइकोसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो म्यूकर माइकोसिस दो जगह अपना रोल प्ले करता है। दैट इज राइनो, राइनो का मतलब नोज वाला एरिया, और दूसरा सेरेब्रल डिजीज के अंदर, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस जब कोविड के टाइम पे आया था तो हमने इसको, मतलब हमने तो नहीं कहा, ना किसी डॉक्टर ने कहा, ना किसी नर्सेज ने कहा, मतलब किसी ने नहीं कहा, किसी भी मेडिकल साइंस वाले इंसान ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे, जो मीडिया थी, उन्होंने इसको ब्लैक फंगस कह दिया, जबकि ब्लैक फंगस नाम का ऐसा कुछ होता नहीं। अगर इसकी ब्रांचिंग आप देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक 90 डिग्री पे होती है, राइट। 90 डिग्री ब्रांचिंग इसके अंदर मिलती है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको याद रखना है दैट इज एसेप्टेड, और सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो कहाँ मिलता है, दैट इज डायबिटीज मिल सकता है। डायबिटीज यानी कि डायबिटीज के अंदर कैसी कंडीशन, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन। कीटो एसिडोसिस कब आती है, जब डायबिटीज के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन 350 चली जाती है। अब जब 350 चली गई है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शुगर का लेवल है ना, और सेल के पास लाइक सेल ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, तो वो
फैट वगैरह का ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देती है, फिर उससे कीटोन बॉडीज निकलती है, तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है, फिर रेस्पिरेशन बढ़ता है, दैट इज नॉन एज अ स्मॉल ब्रीदिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, राइट। चलिए, फिर इसके अलावा इसके अंदर अगर लिखना चाहेंगे क्यों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप हायर शुगर की वजह से प्लस एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से, एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से। इसके अलावा विद स्टेरॉइड, अगर स्टेरॉइड रहेगा कोई बंदा, अगर स्टेरॉइड वाला रहेगा बंदा, तो उसके अंदर क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन रहेगा, तो यहाँ पर इम्यूनो सप्रेशन भी देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें किसकी, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई की। व्हाट इज दिस न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई, देखो न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई जो होता है वो क्या करता है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो ये बेसिकली एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, और एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर निमोनिया कॉज करेगा, और उनके अंदर CD4 कितना होना चाहिए, 200 से कम होगा, तो ये निमोनिया कॉज कर देगा। और न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई को याद रखने के लिए आप 4 बार क्या लिखेंगे, PCP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PCP, ये पूरा, ये बेसिकली एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, और एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर निमोनिया कॉज करेगा, और उनके अंदर CD4 कितना होना चाहिए, 200 से कम होगा, तो ये निमोनिया कॉज कर देगा। और न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई को याद रखने के लिए आप 4 बार क्या लिखेंगे, PCP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PCP, ये पूरा न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई का पूरा हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर रट लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई क्या करता है, निमोनिया करता है सर, कहाँ करता है, एचआईवी वाले पेशेंट्स के अंदर करता है। फिर उसके बाद इसके अंदर कैसे देखने को मिलती है, प्लाज्मा सेल निमोनिया भी इसको कहते हैं। इसके अंदर पिंग क्रस्ट निमोनिया भी इसका अलग नाम है। फिर इसके लिए न्यूमो क्रस्ट, निमोनिया भी इसका अलग नाम है। फिर इसके लिए न्यूमो न्यूमोसिस्टिक ट्रीटमेंट, दैट इज ए कोट्रिक्सा, कॉट्रीमोक्साजोल, कॉट्रीमोक्साजोल और पेंटामिडीन। ये कब लेंगे आप, इन सीवियर केसेस, जब केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे तब आप पेंटामिडीन यूज़ कर सकते हैं, और कॉट्रीमोक्साजोल इसका ट्रीटमेंट रहेगा, राइट। तो ये हमारे सामने PCP न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने यहाँ पर हो गया। बात समझ में आई सभी को, चलिए। तो ये था किसके बारे में, ये था फंगस के बारे में, और फंगस के बारे में सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा लाइक डाइमॉर्फिक फंगस, सबक्यूटेनियस फंगस, और लाइक सुपरफिशियल फंगस, तो ये सारी फंगस हमने यहाँ पर खत्म करी, है ना। तो आई होप ये सारी फंगस आपको याद रहेगी। इससे पहले हमने वायरोलॉजी पढ़ी और इसके बाद ये फंगस पढ़ा, तो आई गेस अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंगस गाइस, प्लीज कीप